चल पहाड़ जोला, हम पहाड़ ओला, चल पहाड़ जोला। हे मेरा बुरा सा, हे मेरा गुरा, हम पहाड़ ओला, चल पहाड़ जोला, हम पहाड़ ओला, चल पहाड़ जोला, हम पहाड़ ओला, चल पहाड़ जोला, हम पहाड़ ओला, चल पहाड़। नमस्कार, नए साल की आप सभी को शुभकामनाएं। आशा करता हूं कि नए साल में आप सभी अपनी जो भी आपकी इच्छाएं वो पूरी हों और भगवान ईश्वर वह परम ब्रह्म आप सभी की मनोकामनाएं पूरी करें। हिमालयी लोग को लगभग 10 महीने होने को हैं और इस दौरान हिमालयी लोग पे जो कुछ भी मैंने आप लोगों को वीडियो के तौर पर देने की कोशिश की उसे आप लोगों ने सराहा और मुझे खुशी की है इस बात की कि यह देश दुनिया में बहुत ही अच्छे तरीके से अपना स्थान बना चुका है। मैंने कोशिश की है कि जो भी जानकारी इसमें मैं दूं वो कहीं ना कहीं उसकी सत्यता उसको मैं प्रूव कर सकूं। यह ठीक है कि उस जो भी वो एक तथ्य है उससे कोई लोग सहमत होते हैं और कुछ असहमत, और यह सदियों से चल रहा है कि कोई सहमत होता है कोई असहमत, पर उसको आप नकार नहीं सकते। इससे मेरी कोशिश रही है कि पूरी रिसर्च के साथ उसमें मैं इसको जानकारी आपको दूं। नए साल में भी मेरी यही कोशिश रहेगी कि पूरे हिमालय क्षेत्र की मैं और भी जानकारी आपको देता रहूं, क्योंकि अभी बहुत से क्षेत्र छूट गए हैं और बहुत से अभी राज्य भी, जैसे अभी कश्मीर में जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल और नॉर्थ ईस्ट, इन पे भी बहुत सा काम किया जाना बाकी है। इतिहास पे भी अभी बहुत कुछ होना है, क्योंकि जो भी मेरे मेन यही उद्देश्य रहा है कि मैं हिमालय के इतिहास को देश दुनिया के सामने रखूं, क्योंकि भारत की जो इतिहास की किताबें हैं उसमें तो एक मुगलों के कालखंड को ही महिमा मंडित किया गया है, जबकि वह बहुत छोटा सा कालखंड था। यह ताज्जुब होता है मुझे देखकर कि आप जो लुटेरे आते थे पश्चिमोत्तर की तरफ से, या जो मोहम्मद बिन कासिम का जो पहला हमला हुआ था सिंध से, इन जो लुटेरे दरिंदे थे इनके अत्याचारों से बचने के लिए, बचाने के लिए बहुत से लोग अपने को कुर्बान करते रहे, अपनी पीढ़ियां खपा दी, लेकिन उन लोगों का किसी भी इतिहास में कोई इस तरीके से उल्लेख नहीं हो पाया। जबकि जो लुटेरे थे, दरिंदे थे, उनके पूरी पीढ़ी की उन्होंने दास्तान लिख दी और पूरी की उनके अय्यासी के और सब कुछ जो थे उनको उन्होंने महिमा मंडित किया। इस तरह के इतिहास पर इस तरह के जो इतिहासकार थे, इनको देख के कभी कभी मन उनसे भर जाता है कि कैसे लोग थे कि जो उन लोगों की महिमा मंडित करते रहे कि जिन्होंने इस भारत को रौंदा और लूटा। यह ताज्जुब की बात है कि आखिर ये मानसिकता कैसे हो गई कि बस एक ही बात रहती है कि हम सब बाहर से आए। ऐसा कैसे हो सकता है कि सारे लोग यहाँ भारत में बाहर से आए? किसी को आप देखो, पहले कहेंगे आर्य बाहर से आए, खस बाहर से आए, हूण आए, पता नहीं कौन कौन से आए, इन्होंने एक थ्योरियाँ डाल दी और यहाँ कुछ नहीं। जबकि एक थ्योरी यह भी थी हमारी कि जो हमारा कैलाश मानसरोवर है जिस पे चीन ने अवैध कब्जा कर रखा है, वहाँ पे मानव सृष्टि पैदा हुई और वहीं से ये जो हिंदू सभ्यता थी, ये सनातन धर्म, वो नीचे को फैला था। वहीं से लोग यहाँ आते रहे, मैदानों की तरफ आते रहे, और तभी तो उनकी कल्पनाओं में जो स्वर्ग की कल्पना है, जैसे मैं एक पहले वीडियो में दिया, वही है केदारखंड से मानसरोवर तक का। लेकिन इतिहास की किताबों में ये लोग इसको मिथक घोषित कर दिया गया। यह मुझे अद्भुत लगता है कि एक छोटी सी बात कि तमाम लोग अपने जो हिस्ट्री है उसको तो उन्होंने मिथक घोषित कर दिया, लेकिन दूसरी जो सभ्यताएं बाहर से यहाँ आई थी उनकी कई बातों को उन्होंने महिमा मंडित किया। यही पीड़ा मुझे इस हिमालय लोक चैनल की तरफ ले आई, बनाने के लिए मुझे एक प्रेरित किया। और वैसे तो मैं 2010 से himalayalok.com की जो वेबसाइट है उसको भी मैंने तैयार करके वो चल रही है, उसको आप देखिए। जो भी वीडियो इसमें आती है हिमालय लोक यूट्यूब चैनल में वह वहाँ भी मिलती है।
अब नए साल में मेरी कोशिश रहेगी कि मैं उन अनछुए पहलुओं को भी सामने रखूं कि जो अब तक इसमें नहीं आ पाए हैं, और आप लोगों की सुख समृद्धि की कामना करते हुए मैं यह भी आशा करूंगा कि आप लोग इस चैनल को देखिए और इसको लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए जिन्होंने नहीं किया, और इसको आगे भी इसका प्रचार में भी मेरा सहयोग कीजिए, क्योंकि हिमालय को लेकर मैं तथ्यों के साथ बात करता हूं, और मैं चाहे देर हो जाए लेकिन इसमें गड़बड़ और गलत नहीं होना चाहिए। और एक ही मेरा है कि चरे वेती मतलब चलते रही, चाहे मैं धीरे से चलूं चाहे मैं तेज से चलूं। इसमें मेरा साथ दीजिए। इसी कामने के साथ एक बार फिर आपको नए साल की शुभकामनाएं। नया साल आपको मंगलमय हो।